बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। इन चमकती आंखों और रोशन दिमागों को मेरा सलाम पहुँचे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम आज यहाँ हमालिया से वाबस्ता होने वाले इन स्टूडेंट्स को वेलकम करने, खुशामदीद कहने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप सबको खुशामदीद, जी आयानू। और जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट्स, आज वो दिन है कि जब आप अपनी मंजिल का तयन करेंगे। आज वो दिन है कि जब इस इदारे को जगमगाने वाले सितारे इससे वाबस्ता होंगे। आज वो दिन है कि जब आप अपनी ज़िंदगी के एक नए मरहले में दाखिल होंगे। आज वो दिन है कि जब आपको बेहतरीन उस्तादा का साथ मुहैया होगा। आज से चंद साल बाद आप अपनी डिग्रियां वसूल करेंगे और अपनी अमली ज़िंदगी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये अदारा आपको इस काबिल बनाएगा कि आप अपनी अमली ज़िंदगी में आने वाली एक एक मुश्किल का सामना डट के कर सकें। इस अदारे का अव्वल मकसद आपको उस तालीम के जेवर से आरास्ता करना है कि जिसने इंसान को ज़मीन से आसमान, आसमान से खला और खला से समुंदर की गहराइयों तक पहुंचा दिया। तारीख गवाह है कि इंसान ने इल्म के बलबूते पर ऐसी मिसालें कायम की कि जिनका कोई सानी नहीं। इंसान ने इल्म के समुंदर में गोते लगाए और फिर एक हकीर सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाज़ पर अपने नाम की मोहर लगा के ये ऐलान किया कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या मार पाएगा कोई जुल्मतों का मारा। मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे तेरी ज़ात का गम। मैं तलू हो रहा हूँ, तू गरूब होने वाला। क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। क्या है तालीम? क्या है तालीम का तारुफ? आइए मैं आपको बताता हूँ कि इल्म सुकरात की आवाज़ है, ईसा का लहू। इल्म सैयारा ओ गहवारा ओ अंजाम उलमू। इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू। इल्म अब्बास से अलमदार के जख्मी बाजू। काबा ओ कौसैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफ़र करता है। इल्म तालिब को तलब ही से सिला देता है और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। अल्लाह ताला आपको इल्म और मुझे भी इल्म के हकीकी मानी समझने, इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम। शेख साहब सोनी मार्ट के जो ओनर हैं और इंग्लिश लैंग्वेज क्लब की जो बिल्डिंग हमारे पास है उसके ओनर, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़तें बरकतें अता करें। हमने एक मुहावरा पढ़ा सुना होगा, दोस्त वो है जो मुश्किल में काम आए। मैं रिपीट करता हूँ, दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए। लेकिन आज मैं इस मुहावरे को तब्दील करता हूँ, दोस्त वो जो कोरोना में काम आए। तो कोरोना में हमारी 40-50 के करीब मुख्तलिफ स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं जिनके मालिकान ने काफ़ी ज़्यादा ताउन किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ऐसा ताउन कि जिसको मालिक खुद समझे कि ये मेरी बिल्डिंग तो है लेकिन इसमें जो इदारा काम कर रहा है वो भी मेरा है, और वो वाहिद शेख साहब हैं। मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने कतई तौर पर कोरोना डेज़ में किराए की डिमांड नहीं की और अभी तक भी नहीं की। और बहुत से ऐसे काम हैं, मैं इनसे नहीं मिलता, सरासिफ से काफ़ी ज़्यादा इनकी दोस्ती है, ये खुद बढ़ के काम करते हैं। मैं मजमे में मैंने पहले भी कहा कि तारीफ़ करना बनता है और करनी चाहिए। दोस्त वो, मुसलमान वो जो मुश्किल नहीं, मुश्किल से भी बढ़ के कोरोना थी और उसने दिखाया है कि कौन असल मुसलमान है, कौन असल इंसान है। और ये उन असल इंसानों और मुसलमानों में से हैं कि इन्होंने जमा तफरीक नहीं की, जिसकी वजह से आज ELC की बिल्डिंग वहाँ पर मौजूद है और इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से और उनके ताउन से रहेगी। शेख साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह को ज़ाहिर आपकी रिज़्क़ में, इज़्ज़तों में, तरक्कियों में अल्लाह इज़ाफ़ा अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर काशिफ को कि जिनकी अनथक मेहनत से 40 के ऊपर LC की ELC की जो ब्रांचेस काम कर रही हैं और उससे बढ़ के इन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे कॉलेज का इनकाद किया है, इस पे मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से ममनून भी हूँ कि इन्होंने सियालकोट के लोगों के लिए जो अपनी हिदमात, ग्रां कदर हिदमात जो अंजाम दी हैं, मैं उनको सैल्यूट जो है पेश करता हूँ। इनकी फरमाइश पे अलामा के बाले जिब्रील से मैं एक नज़म जो है वो पेश कर रहा हूँ क्योंकि वक़्त की किल्लत है। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह डिटेल से भी बात होगी कि फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन,
मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। फूल हैं सहरा में या परियां कितार अंदर कितार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बादे सुबह। और चमकाती है उस मोती को सूरज की किरण, हुस्ने बेनकाब को अपनी बेनकाबी के लिए। हों अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। मन की दुनिया जज्बो मस्ती जज्बो शोक, तन की दुनिया सूदो सूदा मकरोफन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है आता है धन जाता है धन। और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे ना मन तेरा ना तन। बहुत माशाल्लाह सर, कमाल हो गया, कमाल हो गया। रोटी खोल दे शफीक सर, जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहिए। अम्मा जी, हम इनॉग्रेशन सेरेमनी करेंगे। मैं सर आसिफ को भी दावत दूंगा स्टेज पर कि वो भी आ जाएं। प्रोफेसर यासिर और डॉक्टर जैन, मैं मज़मत। कॉलेज के मेरी दूसरी बेगम भी स्टेज पर आ जाए, हमारा कोरम पूरा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स का आगाज़ कर दिया है और पहले ही साल हम BS इंग्लिश, BBA, BScs, हम BS IT ऑफ़र कर रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम BS केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, और जब हमारे बच्चे BS कंप्लीट कर जाएंगे हम इंशाल्लाह MPhil PhD प्रोग्राम भी ऑफ़र करेंगे। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम आप लोगों को FSC, ICS, ICOM, FA करवाएंगे, बल्कि आप लोग एंट्रेंस टेस्ट जो है MD CAT, ECAT ये भी करेंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट कोर्सेज जो है वो पूरे सियालकोट में नहीं पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ELC ऑफ़र कर रहा है। पहले हम सिर्फ IELTS, स्पोकन इंग्लिश लेवल 1, लेवल 2 और कंप्यूटर कोर्सेज ऑफ़र कर रहे थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेट वो ऑफ़र कर रहे हैं, गेट, NTS के सारे टेस्ट ऑफ़र कर रहे हैं हम। तो ये याद रखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी काम कर रहे हैं। और मैं ये बात भी ऐड कर दूं कि BS इंग्लिश में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बेटियों की शक्ल में आ चुके हैं। तो याद रखिएगा हम सेट, नेट, गेट, NTS हम तमाम शॉर्ट कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं। और फ्यूचर में हमारा PTE और डुलिंगो का जो इंग्लिश का टेस्ट है वो भी ऑफ़र करने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। सर आ जाएं। मैम हिना अभी आ जाइए। हम थोड़ा सा वक्फा रखते हैं, अम्मा जी से आप साथ हो जाइए ताकि वो स्क्रीन नज़र आए। बट साहब आपने वो 10, 9 ये चलाना है और आपकी तालियों में हम इंशाल्लाह इसका उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेशन हिमालयस की अपनी अम्मा के हाथों से। इन्हीं की दुआओं से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अल्लाह की करम से अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम जी आपने अपने जब एक की बात आएगी तो आपने हाथ से पर्दा पीछे करना है, ये मैजिक है, पर्दा पीछे हो जाएगा, सारे डर देने थोड़े। चलिए भट्ट साहेब, भट्ट साहेब आप भी उधर हो। सामा फोटो उधर खींच लो। 5, 4, 3, 2, 1। अम्मा जी पर्दा चलो हो गया, खुल गया। थैंक यू वेरी मच। चल मैं पला तेरी पकड़ के काका आ जाओ अभी, भैया ना अभी आ जाओ, क्विकली क्विकली। ओ मेरी माँ मैं तेरा
क्विकली भट्ट साहेब। सरपरस्ती में ये चलेगा, वन एंड ओनली मिस्टर विल्सन ब्रूस्किल, आपने सामने खड़े होना और हम आपके पीछे। बस एक दफा और, एक दफा और। नहीं सर, अपनी सामने, आप उस्ताद सामने। बाद में हम ग्रुप फोटो बाद में करते हैं। मुस्कुराता रहता हूँ, दुनिया से कहता हूँ मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी, दिल को जिंदा रखता हूँ। चलिए साहब अब आप भी आ जाइए क्योंकि हमारा कोरम एक कर ले तो है खुद पे यकीन, उड़ता हुआ तारा हूँ, ऊंचा सा एक नारा। चलिए सब आप इधर मेरे साथ आ जाओ। बस्ती में घूमता आ हूँ, हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए, वो मिट चुकी उम्मीदें क्यों मेरी आओ ना, कहो मुझे आओ ना, लड़ो मुझे मेरे दिल में देखो। अस्सलाम वालेकुम। सर काशिफ ने सबके लिए कुछ ना कुछ बोला है और मैं अभी चाहती हूँ कि सर काशिफ को ट्रिब्यूट पेश करूँ और बताऊँ मैं कि जितने ज़ीरो से 100,000 लैक्स जितने भी हमारे पास टीम वर्कर्स होंगे या टीम बन जाएगी, लोग होंगे, लेकिन उन सब के पीछे सिर्फ एक बंदा है जिसका हाथ है, जिसकी मेहनत है। एक मिसाल देती हूँ, जैसे ये अभी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये बहुत खूबसूरत मार्की है, इसमें झूमर हैं, पर्दे हैं, हर चीज़ है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है सब कुछ, लेकिन इसके पीछे जो इसकी बेस है अगर वो नहीं होगी तो ये खूबसूरती नहीं होगी, और मेन चीज़ होती है बेस। मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि अगर एक बंदा सर काशिफ और वो बेस है, अगर वो नहीं होगा तो ये खूबसूरती नहीं होगी। आपको लगता है कि मैंने ये बात ठीक की है तो प्लीज़ मेरे साथ सर काशिफ के ट्रिब्यूट पेश करें उनको। थैंक यू तो चलें सब बोलते हैं, लेकिन एक छोटा सा सॉन्ग है उनके लिए जिसमें वो सब कुछ मैं जो कहना चाहती हूँ उनके लिए वो आपको मैं दिखाऊंगी, और वो कैसा सोचते हैं और वो क्या करते हैं ये उस सॉन्ग में होगा। सिर्फ 5 मिनट का सॉन्ग है, उसमें बचपन से लेके जब तक वो कुछ मेहनत कर रहे हैं, और बचपन से तो मैं नहीं जानती लेकिन जब से उनको जानती हूँ मैंने सिर्फ उनको मेहनत करते हुए और काम की बात करते हुए, एक लगन है उनमें, और वो हम आपको भी सामने दिखाएंगे। जी भट्ट साहब स्क्रीन पे दिखाएंगे। जी जी लेकिन देखिए उद्घाटन के लिए, इनॉग्रेशन के लिए मैंने सिर्फ अपनी मदर को बुलाना था, लेकिन फिर इक्का दुक्का साथ मिलते गए। इसका मतलब ये नहीं है कि यही हमारी फैमिली। मैं माजरत चाहता हूँ जिनको नहीं बुला सका, अपनी अम्मा के हाथों से इनॉग्रेशन करवानी थी, अब वो हो चुकी है। अब मैं चाहूँगा कि ELC और उसकी जो पूरी टीम है, हम कोने में खड़े होंगे और जो मैम दिखाना चाह रही है हम उसको पर्दे पे देखेंगे इंशाल्लाह। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है, एक दिन का देख के याद आया, पहले हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी
सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, अपने नजरिया रखते हैं। याद रहे कि कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है। जान से ज्यादा खर्चा आया, घर अपने तब नाम लगा है। रस्ते पर दिल जब आया हो, मंजिल तक भागना होता है। घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है। सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है। मंजिल तक सोच के आए हैं, होले जो होना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो।